प्यारे बच्चों, हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और नए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटी है उनको भी दबा दें, ताकि वीडियो डालने के बाद सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज का क्लास एक नए से सिरे से शुरू करता हूँ। तो देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.2 है, वर्ग 10 है और जो है पार्ट जो है ये 4 है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, पेज नंबर 85 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। समझ लिया बच्चों? तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। समझ लिया बच्चों? क्या मैंने माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, जहां पे देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसलिए प्रश्न से इन दोनों का वर्ग, किसका वर्ग बच्चों? x और x प्लस 1 का वर्ग, मतलब x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का वर्गों का योग जो है, तो जोड़ यहाँ पे दे दिया हूँ। कितना है? तो 365 है। तो यहाँ पे मैंने 365 दे दिया। यहाँ तक समझ लिया बच्चों? अब देखिए आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। x का होल स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है बच्चों, इसको मैं a प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ रहा हूँ। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया आपका? तो 365 हो गया। इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? तो 2x स्क्वायर हो गया आपका। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। यहाँ तक समझ लिया बच्चों? अब आगे बढ़ाते हैं इसको। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में एक घट जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? तो 364 होगा आपका। 364 बराबर जो है आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड यहाँ पर बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 में कॉमन ले रहा हूँ, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का 2 हुआ, 2 8 16 हो गया, 2 2 4, यानी 182 हो गया आपका, बराबर 0। इम्प्लाइड x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ समझ लिया बच्चों? यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 कॉमन ले लिया हूँ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 0। तो 2 से इसमें 0 में भाग लगा दे, क्या हो गया बच्चों? तो ये आपका 0 हो गया। तो इस बार x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर जो है आपका, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब इसका मैं फैक्टराइज तोड़ने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। समझ लिया बच्चों? कैसे मैंने इसका फैक्टराइज लिख लिया? तो यह जो है शुरू में अंतिम करके 182 का जो मैंने फैक्टराइज लिया है वह 14x और माइनस 13x लिया हूँ। इम्प्लाइड इन दोनों में जो कॉमन मेरा आ रहा है, तो x आ रहा है आपका, x इंटू एक्स प्लस 14 हो गया। इम्प्लाइड इन दोनों में कॉमन जो है आपका 13 आ रहा है। तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो x प्लस आपका यहाँ पे 14 हो गया आपका, बराबर आपका 0 हो गया। यहाँ तक समझ लिया बच्चों? अब आगे चलता हूँ। x माइनस 13 ले लिया,
इम्प्लाइड एक्स प्लस 14 बराबर 0। समझ लिया बच्चों। अब यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इम्प्लाइड एक्स माइनस 13 बराबर जो हो आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड एक्स बराबर कितना हो गया आपका 13 हो गया। तथा यहाँ पर देखो बच्चों एक्स प्लस 14 है, तथा एक्स प्लस 14 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड एक्स बराबर कितना हो गया आपका -14। तो चूंकि निगेटिव मान संभव नहीं है, निगेटिव मान संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है धनात्मक पूर्णांक की गप हो रहा है, इसीलिए जो है नेगेटिव मान संभव नहीं है। इसीलिए आपका क्या हो गया, एक्स बराबर जो हो गया आपका 13 हुआ। समझ गए बच्चों। अर्थात पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स हमने माने थे, तो धातु पूर्णांक एक्स बराबर कितना हो गया, तो आपका 13 हो गया। तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, तो ये आपका जो है x प्लस 1 है। तो x के यहाँ पर मान जो है 13 आया है, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। समझ लिया बच्चों। मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक जो है आपका x बराबर 13 हुआ, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है आपका 14 हुआ। इसीलिए अभीष्ट मान हो गया आपका, अभीष्ट मान 13-14 हुआ आपका। समझ लिया बच्चों। इस तरह जो है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। तो क्या आया कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गांक योग 365 है। तो इस तरह मैंने जो है माना कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, इन दोनों का वर्ग कह रहा था, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग इस तरह कर दिया मैंने, और 365। इस तरह जो इसको मैं सॉल्व किया, तो यहाँ पर मेरा जो है x बराबर 13 आया, और x बराबर जो -14 है, तो निगेटिव मान जो है संभव नहीं है। इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 हुआ, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया बच्चों, तो आपका 14 हुआ। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है 5 है, पेज नंबर आपका जो है 85 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। फिर बच्चों एक बार समझ लीजिए, फिर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। यह एग्जाम में जो है बहुत मतलब आ भी चुका है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर जो है x cm है। समझे बच्चों। क्या माना मैंने, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है। इसीलिए प्रश्न से यहाँ पे देखो बच्चों, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो ऊंचाई जो है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो प्रश्न से ऊंचाई क्या हो गया आपका, ऊंचाई बराबर जो हो गया आपका, तो x - 7 हो गया। समझ गया बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, तो कर्ण जो है 13 cm है।
कर्ण बराबर जो है आपका 13 cm है, 13 cm। तो बच्चों यहाँ पे चलिए एक नक्शा बना लेते हैं। समझ गए बच्चों, यह मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। यह आपका आधार है। आधार जो है अभी मैंने x माना है, यह आपका x हो गया। यह आपका ऊंचाई है, ऊंचाई जो है आपका x माइनस 7 है, x माइनस कितना है 7 है। और यह आपका कर्ण है, यह आपका कर्ण कितना है, तो कर्ण जो है आपका 13 cm है। समझे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, इस तरह हम लोगों को लगाना है। तो सूत्र से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर जो आपका जो सूत्र होगा वह लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। समझो बच्चों, यह पाइथागोरस थ्योरम परिमेय से होता है। तो यहाँ पे चलिए x कर्ण जो है मेरा 13 है, तो यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर लगा दिया बराबर लंब। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आपका आधार जो है बच्चों यहाँ पे देखिए x है, तो x का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ाते हैं। 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो गया आपका। 169 बराबर जो हुआ ये x माइनस जो 7 का होल स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ रहा हूँ, तो x का होल स्क्वायर हो गया आपका माइनस 2ab होगा, 2 गुना x में 7 लिखूंगा तो माइनस 14x हो गया आपका। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 7 b का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर तो 49 हो गया आपका। अब प्लस क्या हो गया आपका, x का होल स्क्वायर हुआ। तो इम्प्लाइड यहाँ पे चलिए, तो 169 हो गया आपका बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो गया बच्चों। इस तरह मैंने लिखा और इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, आइए जो है माइनस 169 इसको अंदर कर दिया, तो माइनस 169 बराबर जो है आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड 2x स्क्वायर माइनस 14x, और बच्चों 169 में 49 घटाऊंगा तो कितना होगा, तो माइनस हो गया आपका 9 में 9 0 हो गया, 6 में 4 गया 2 हो गया, 120 हो गया आपका। 120 बराबर 0 हो गया आपका। इम्प्लाइड यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड 2 से भाग लगा दिया, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तक बच्चों से आपने समझ लिया। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूं, जब ध्यान दीजिएगा, इसका जो है फैक्टराइज लूंगा, शुरू में अंतिम जिस तरह हम लोग जो है गुणनखंड तोड़ते हैं उस तरह मैं कर रहा हूं। तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 है, जिसका क्या फैक्टर डालूंगा, तो 12 पंचे 60 होता है। तो इम्प्लाइड x स्क्वायर माइनस 7x है यहाँ पे, माइनस 60 बराबर जो है आपका 0 है। या तो समझ लिया बच्चों। इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 12x हो गया, अब प्लस 5x ले लिया, अब माइनस 60 बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड चलता हूँ, इसमें कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 5 इसमें कॉमन आया, तो x माइनस 12 बराबर 0। समझ लिया बच्चों। इस तरह हम लोग जो है कॉमन ले रहा हूँ, समझ लिया बच्चों। अब आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड x माइनस 12 बराबर आपका 0 हुआ। इम्प्लाइड
एक्स बराबर कितना हो गया आपका, एक्स बराबर जो है आपका 12 हो गया, तथा एक्स प्लस 5 बराबर आपका 0 हुआ, इम्प्लाइड एक्स का कितना हो गया बच्चों, तो -5। समझ लिया। नेगेटिव मान संभव नहीं है, क्योंकि जो है समकोण त्रिभुज का आपका आधार जो नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव मान संभव नहीं है, इसीलिए जो है आपका हुआ एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 12 हो गया। समझ लिया बच्चों। अर्थात आधार कितना हो गया आपका, आधार जिसको हमने एक्स माना था तो बराबर हो गया 12 cm, तथा ऊंचाई क्या है बच्चों, जरा बताओ। तो x -7 है, तो कहने का मतलब हुआ 12 में 7 घट गया तो आपका 5 cm। कितना आ गया बच्चों, तो 5 cm या 5 cm हो गया। इस तरह जो है यह क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया बच्चों। समझ लिया। यह जो है क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर प्रश्न को समझ लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने किया कि माने कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x cm है, तो प्रश्न से ऊंचाई कितना हो गया, x में 7 cm हो गया। और कर्ण जो है आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने जो है कर्ण का होलस्केयर लंब आधार का होलस्केयर लगा के इस तरह मैंने तोड़ा, तो यहाँ पर हमारा x बराबर 12 cm आया, और जो x बराबर जो है -5 है, जो निगेटिव मान संभव नहीं है। अतः आधार x बराबर 12 cm हुआ, तब ऊंचाई कितना हो गया बच्चों, 5 cm। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको मिटा रहा हूं। बच्चों अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज जो है 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। समझ गया बच्चों। द्विघात समीकरण का मूल हम पहले भी ज्ञात करके दिखा चुका हूँ। आज जो हम लोग द्विघात समीकरण का जो मूल निकालेंगे वह पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करेंगे। समझ गया बच्चों। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिए। यहाँ पर क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। समझे बच्चों। यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 यह होता है बच्चों। इसका जो है हम लोग जब मूल ज्ञात करूंगा, द्विघात समीकरण क्या है आपका, तो ax² + bx + c बराबर 0 है। तो अब हम ऐसा करता हूं, प्रत्येक पदों को a से गुणा कर रहा हूं। समझ लिया बच्चों। तो मतलब हो गया आपका इम्प्लाइड a² x² आपका हो गया, आपका a² x² हो गया प्लस abx प्लस 4ac यहाँ पे हो गया आपका बच्चों, बराबर क्या हो गया, 0 गुना a कर दिया। समझ लिया बच्चों। क्या क्या इसने प्रत्येक पदों को a से गुणा करने पर समझ लिया बच्चों। यहाँ पे अब देखिए क्या हो गया आपका, तो आपका यहाँ पे जो हो गया a² x² प्लस abx प्लस ac बराबर है 0 गुना a होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब हम ऐसा करता हूं, ये a² x² जो है बच्चों,
इसको मैं क्या करता हूँ पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ पे अब देखिए क्या करने जा रहा हूँ। ए स्क्वायर एक्स, इसका किसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए एक्स का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। समझ लिया बच्चों, यह मतलब ए स्क्वायर आपका हो गया, ये आपका मध्य पद है, ए बी एक्स है। इसको जो है हम लोग जो है पहले समझ लीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों। मतलब इसको जो हम लोग जो सूत्र निकालते हैं ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 जो सूत्र से आता है ए गुना बी, तब यह बी जो है आपका बी स्क्वायर वहां बन जाता है। मतलब क्या होता है, बी का होल स्क्वायर बन जाता है। समझ लिया बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको मैं किसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों। अब यह मेरा जो है 2ab है, जिसे यहाँ आप देख रहे हैं ये 2ab है। तो यहाँ पे जरा से ध्यान दीजिए, तो सूत्र से जो है आपका 2 आ गया गुना एक जगह पे मेरा क्या जाए बताओ बच्चों, एक जगह पे मेरा क्या है, तो यहाँ पर ए एक्स है। क्या है बच्चों, तो यहाँ पर ए एक्स है, मैंने ए एक्स लिख दिया। अब गुना बी मेरा जो है एब्सेंट है, बी की जगह मैं क्या लिखूं, जो यहाँ पे ए बी एक्स भी हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 2x हो रहा है मेरा, और यहाँ होना चाहिए, यहाँ जो है मध्य पद जो है वह आपका ए बी एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर b/2 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों, तो b/2 ले। देखिए 2 आपका अगर कट जाता है तो ए बी एक्स मेरा हो जाता है, जो बीच वाला जो पद है ए बी एक्स वो मिल जाता है बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ कि 2ab मतलब 2 मेरा सूत्र से आया है, ए एक्स मेरा ए है तो ए एक्स का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह b/2 जो है ये b का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो मतलब हो गया आपका तो b/2 का होल स्क्वायर। समझ लिया बच्चों। यहीं पे आपको ध्यान देना है, जब मैंने प्लस b/2 का होल स्क्वायर कर दिया तो एक बार घटा भी देता हूँ यही पद लेके, तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब जो है यहाँ पे मेरा क्या है प्लस ac, तो प्लस ac मैंने लिख दिया बराबर 0। समझ लिया बच्चों। यहाँ पे किस तरह मैंने सेटिंग किया, a का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह मेरा हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ तक जो है मेरा जो सूत्र बन रहा है, यहाँ तक बच्चों मेरा सूत्र बन रहा है। क्या सूत्र बन रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मेरा सूत्र बन रहा है। समझ लिया बच्चों। यहाँ a एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b/2 प्लस b/2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक मेरा जो सूत्र बन रहा है क्या बन रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब हुआ इस सूत्र को मैं इस तरह लिखूंगा, ये मेरा a हो गया प्लस b की जगह मेरा b/2 है, तो b/2 का होल स्क्वायर। समझ लिया बच्चों। अब यह हमारा बच रहा है, तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस ac बराबर आपका 0 है बच्चों। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर अब बराबर जो हुआ यह जो है बराबर के उस पार ले जा रहा हूँ, तो मतलब हो गया आपका b/2 का होल स्क्वायर। यह माइनस था उस पार चला गया तो प्लस बन गया, और यह प्लस ac था तो उस पार जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो माइनस ac। समझ लिया बच्चों। अब इसको मैं ऐसा तो कर सकता हूँ, इम्प्लाइड ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर जो हो गया, इसको तोड़ रहा हूँ तो b²/4 हो गया, माइनस ac है आपका, तो इसको 1 तो लिख सकता हूँ। अब एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 4, इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों जरा ध्यान दीजिए, तो 4 हो रहा है आपका, तो b² माइनस 4ac यहाँ पे हो गया आपका, 4ac हो गया। तो इम्प्लाइड यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर जो आपका हुआ तो क्या हो गया, तो b² माइनस 4ac/4 हो गया आपका। यहाँ तक समझ लिया बच्चों। अब यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ, अब देखो बच्चों यहाँ पे कैसे करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ax प्लस b/2 है, तो क्या लिखा मैंने, इम्प्लाइड ax प्लस b/2
अगर यह कर दूं तो इधर जो जाएगा तो आपका प्लस माइनस हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आपको देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 है, और यहाँ पे रूट आ जाएगा बच्चों। इस तरह मैंने लिखा। अब इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ax प्लस बी बाय 2 बराबर क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और चूंकि इसका रूट तो नहीं निकलेगा, अब बटे आपका क्या हो गया, तो 4 का यहाँ पे रूट मेरा निकल 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा 2 हो गया। समझ लिया बच्चों। अब आगे बढ़ाता हूँ, तो ax बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, या b बाय 2 जो है इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, या इसको इस तरह लिख देता हूँ। चलिए इस तरह लिखा बच्चों, तो क्या होगा, इसको बराबर के उस पार ले जा रहा हूँ, तो माइनस बी बाय 2 हो गया होगा, अब प्लस माइनस हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाय 2 हो गया। समझ लिया बच्चों। अब और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ax बराबर क्या हो गया, आपका एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर जो है 2a हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये नहीं होगा आपका। अब यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, 2 हो गया, तो माइनस बी हो गया आपका, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे हो गया आपका। समझ लिया बच्चों। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो x बराबर क्या हो गया आपका, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया आपका। अब बटे जो है आपका क्या हो गया आपका, ये जो है a से भाग लग गया तो 2a हो गया। समझ लिया बच्चों। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। यदि x के 2 मोल अल्फा और बीटा हो तो x बराबर अल्फा में क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रूट हो गया। अब बटे क्या हो गया आपका, यह 2a हो गया बच्चों, यह हो गया, तथा बीटा बराबर जो आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे क्या हो गया आपका, तो 2a। समझ लिया बच्चों। इस तरह हम लोग जो है x के 2 वैल्यू आ चुका है, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तथा बीटा बराबर क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। तो बच्चों देखिए कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। समझ लिया बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण क्या कहा जाता है, विवेचक यानी डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। और इसे डी से व्यक्त किया जाता है, समझ लिया बच्चों। किससे व्यक्त किया जाता है, तो डी से किया जाता है। इसीलिए क्या हो गया आपका, अल्फा बराबर जो हो गया आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a। समझ लिया बच्चों। तथा बीटा बराबर जो हुआ आपका माइनस बी माइनस क्या हो गया पे रूट डी बाय 2a।
समझ लिया बच्चों। जहां जहां b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। समझ लिया बच्चों। तो इस तरह मैंने जो है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल जो है अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a तथा बीटा बराबर बी जो है हमने माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a ज्ञात कर लिए, जहां डी वाई क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिए। नहीं है बच्चों। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर जो है आपका 97 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है आपका, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। समझ लिया बच्चों। अभी जो मैंने द्विघात समीकरण को जो मूल जो है निकाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से, उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। क्या कहा कि अगर मूल का अस्तित्व है तब ज्ञात करना है मूलों का अस्तित्व हो। तो गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये आपका जो है दिया हुआ है सभी बच्चों। तो मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके मैं ए बी सी निकाल रहा हूं। तो मैं a बराबर कितना हो गया आपका, तो 2 हो गया, b कितना हो गया आपका -7 और c कितना हो गया बच्चों, तो 3 हो गया। समझ लिया बच्चों। अब जो है हम लोग जो क्या करेंगे, अब जो हम लोग d निकाल रहा हूं। अब d बराबर जो सूत्र आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ लिया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कि b जो है आपका कितना है, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4a बराबर जो आपका कितना बच्चों 2 है। तो 2 गुना c कितना है, तो 3 हो गया आपका। तो बराबर कितना हो गया 49 माइनस 4 2 8 24 हो गया बच्चों। तो कितना हो गया आपका, तो 25 हुआ। इम्प्लाइड डी बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 25। समझ लिया बच्चों। डी का मान कितना आया हम लोगों का, तो 25 हुआ। क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है। समझ लिया बच्चों। यानी मूलों का हम लोग क्या है, वह अस्तित्व है। अब इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर, समझ लिया बच्चों। अब हम इसको जो है किस विधि से हल करूंगा, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हम लोग का समीकरण है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर जो है आपका 0 है। समझ लिया बच्चों। अब हम लोग ऐसा करना है कि जो है ये a स्क्वायर जाए, ऐसा मैं करूं ये a स्क्वायर हो जाए, तो प्रत्येक पदों को मैं क्या कर दूं, 2 से गुना कर रहा हूं। समझ लिया बच्चों। प्रत्येक पदों को मैं 2 से गुना कर रहा हूं। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 2 दूना 4x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया आपका, अब प्लस 6 बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 0 हो गया। क्या यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्रत्येक पदों को 2 से गुना करने पर। समझ लिया बच्चों। अब यहाँ बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है हम लोगों का, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 बराबर 0। यह है बच्चों क्या हम लोगों का है, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 बराबर 0। तो अब देखिए इसको हम कैसे करने जा रहा हूँ, 4x स्क्वायर है, इसका किसका होल स्क्वायर लिखूंगा मैं,
तो इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ गया बच्चों, ये मेरा ए स्क्वायर बन गया। अब माइनस है, यह मेरा मध्य पद है, यही मेरा 2ab है। यह क्या मेरा है बच्चों, तो यही मेरा 2ab है। तो सूत्र से मेरा 2 हो गया, a की जगह पे मेरा क्या है 2x है। अब गुना b की जगह में मैं क्या लूं, जो गुना करने के कटान होने के बाद में 14x भी मिल जाए, तो 2 गुना 4x हो चुका है। यहाँ पर हमको होना चाहिए कितना बच्चों, तो 14x होना चाहिए। क्या करना होगा, तो हम ऐसा करता हूँ, तो 7/2 ले लिया। b की जगह पे क्या लिया मैंने 7/2, जैसे दो कर चला जाता है तो 14x मेरा मिल जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि b जगह पे मैंने 7/2 लिया हूँ, इसीलिए प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 7/2 का होल स्क्वायर हो गया आपका। तो जब एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस लेना पड़ेगा हमको, तो -7/2। इसी का जो है हम लोग जो है एक निगेटिव वाला ले लेता हूँ, तो 7 का होल स्क्वायर कर लिया। समझे बच्चों, देखिए ये दोनों कट जाएगा, फिर इसको कटाऊंगा तो फिर यही मेरा हो गया। अब क्या कर दूं, तो प्लस 6 बराबर 0। यहां तक बच्चों आप लोगों ने समझ लिया। अब जैसे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यह पूरा सूत्र यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है मेरा। समझ लिया बच्चों, तो क्या लिखा मैंने 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। समझ लिया, यहां तक मेरा सूत्र बना -7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 बराबर आपका 0 हो गया इम्प्लाइड। अब देखिए बच्चों, इसको आगे बढ़ा रहा हूं, तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर मैं क्या कर सकता हूं, इसको बराबर के उस पार ले जा रहा हूं बच्चों, तो 7/2 का होल स्क्वायर हो गया, यह प्लस बन गया उस तरह में, यह जाएगा उधर, क्या -6 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ 7×7 हो गया आपका 49/4, अब -6 हो गया, 6 को 6 1 लिख सकता हूँ बच्चों। तो इम्प्लाइड क्या हो गया आपका 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर जो हुआ आपका, तो बराबर क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 एलसीएम आ गया आपका, तो 49 घटाओ 4 से 24 हो गया आपका, तो हम लोगों का 25 कितना आ गया बच्चों, तो 4 हो गया। यहाँ तक समझ लिया बच्चों आप लोगों ने। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो 2x माइनस 7 अगर मैं 2 लूँ तो क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर जो है उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस वैल्यू हमको देगा, तो प्लस माइनस हो गया 25/4 हो गया। समझ लिया बच्चों। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, प्लस माइनस 25 का 5 आ गया, तो 5/2 हो गया। समझ लिया बच्चों। और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, 2x माइनस 7/2 बराबर क्या हो गया, तो प्लस माइनस 5/2 हो गया इम्प्लाइड। 2x बराबर जो मैं लिखूंगा बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यह -7/2 उसको उस पार ले जा रहा हूँ, प्लस 7/2 हो जाएगा आपका, तो प्लस 7/2 हो गया, अब प्लस माइनस 5/2 हो गया आपका। समझ लिया बच्चों। अब इसको मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो 2 एलसीएम आ गया, तो 7 अब प्लस माइनस 5 हो गया। समझ लिया बच्चों। अब इम्प्लाइड चलता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 7 प्लस माइनस, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 वैल्यू दे रहा है आपका, तो बराबर क्या हो गया आपका 7 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5 बटे कितना हो गया आपका, तो 4 हो गया। समझ लिया बच्चों। अब इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस लूंगा, तो 7 प्लस 5/4 हो गया, कोमा 7 माइनस 5 क्या हो गया आपका, तो 4 हो गया। फिर चलता हूँ आगे बच्चों, 7 5 12 हो गया, 12/4 हो गया, कोमा 7 में 5 गया कितना बचा, तो 2 हो गया, 2/4 हो गया आपका, 4 का 4 हो गया, 4 से 12 हो गया, और 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, मतलब 3,1/2। समझ लिया बच्चों। यह आपका 2 हुआ इम्प्लाइड। x का जो है 2 वैल्यू आया, क्या आया 3 को। तो बच्चों इसको जो है अच्छी तरह से आप लोग उतार लीजिए, यहां पर मैं मिटा रहा हूं।
तो देखो बच्चों यहाँ पर x का जो मान आया है 3 और कॉमा 1/2 आया है, तो इम्प्लाइड जो है x के बराबर जो हुआ आपका जो वैल्यू आया है आपका 3,1/2। ये समझ लिया बच्चों। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 3 और 1/2 है। समझ लिया बच्चों। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब इसे जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिटा देता हूं बच्चों। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 3 है। दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। मूलों का अस्तित्व अगर होगा तब इसका जो है हम लोग जो है इसका मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करेंगे। समझ लिया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 4x² प्लस 4√3x प्लस √3 बराबर 0 है, प्लस 3 बराबर 0 है। मैं ए बराबर कितना हो गया बच्चों जरा बताओ। ए बराबर आपका जो हो गया 4 हो गया। बी कितना हो गया आपका 4√3 हो गया आपका। सी कितना हो गया आपका तो 3 हो गया। समझ लिया बच्चों। हाँ अब जो है हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग जो है इसका डी निकाल लेता हूं। तो डी बराबर क्या होता है सूत्र से बताओ बच्चों। b² माइनस 4ac बराबर के बी दिखे यहाँ पे क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पे 4 है और गुना सी की जगह 3 है। समझ लिया बच्चों। यहाँ तक मेरा हम लोग आ गया। तो चलिए कितना हो गया आपका 4 चौके 16 हो गया। 16 गुना 3 हो गया माइनस 4 चौके 16 48 हो गया बच्चों। इम्प्लाइड 48 घटाओ 48 तो कितना हो गया बच्चों बताओ तो 0 हो गया। इम्प्लाइड डी बराबर कितना हो गया आपका 0। चूंकि डी बराबर 0 है अतः मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है। समझ गए बच्चों। डी बराबर जो 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व और इसके जो है दो मूल समान होते हैं। अब इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर समझ गए बच्चों। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। समझ गया बच्चों। इसको जरा ध्यान से देखिए। यह 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है एक का होल के रूप में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा बच्चों जरा बताओ। ये 4x² है इसको मैं 2x का होल लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों 2x का होल। समझ लिया बच्चों। ये मेरा मध्य पद है यानी 2ab है। तो 2ab जो है इसको मैं सूत्र से लिखता हूँ। 2 सूत्र से आया आपका एक जगह पे मेरा क्या होगा तो 2x हो गया बच्चों। और b की जगह में मेरा क्या होगा जो 4√3x भी मेरा हो जाना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 गुना 4x तो मेरा हो चुका है लेकिन यहाँ पे 4√3x हमको करना है। तो कहने का मतलब हुआ कि b जगह पे मैं क्या ले लूंगा तो √3 ले लिया। समझ लिया बच्चों। जब b √3 हुआ तो प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हुआ कि √3 का होल स्क्वायर ले लिया। एक बार मैंने बच्चों यहाँ पे प्लस ले लिया तो एक बार माइनस लूंगा इसका माइनस √3 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 बराबर क्या होगा बच्चों तो यहाँ पे 0 हो गया। इम्प्लाइड आप जरा सा ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे a² प्लस 2ab हो रहा है यहाँ पे प्लस b² है। यहाँ तक जो है आपका सूत्र जो बन रहा है तो a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है। तो कहने का मतलब हुआ यह सूत्र आपका 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों यहाँ पे माइनस
√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर है आपका क्या है 0 है। समझ ले बच्चों। अब यहाँ पे आगे चलता हूं तो क्या हो गया आपका इम्प्लाइड 2x +√3 का होल स्क्वायर हो गया आपका बराबर। अब यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, -√3 का होल स्क्वायर बराबर के उस पर ले गया तो क्या बन गया आपका √3 का होल स्क्वायर हो गया, और +3 था उसको उस पर लेके चला गया तो -3 हो गया बच्चों। इम्प्लाइड 2x +√3 का होल स्क्वायर बराबर जो हुआ √3 हो गया, 3 घटो 3 मतलब हो गया आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड 2x +√3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, ये आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड 2x +√3 बराबर क्या हो गया बच्चों, तो आपका 0 हो गया। इम्प्लाइड 2x बराबर क्या हो गया बच्चों, तो -√3 हो गया आपका। इम्प्लाइड x बराबर क्या हो गया बच्चों, -√3/2। समझे बच्चों। क्योंकि यहाँ पर d बराबर 0 है, चूंकि d बराबर 0 है अतः इसके मूल समान होंगे। समझ लीजिए बच्चों। इसीलिए x बराबर जो इसका मूल हुआ आपका -√3/2 -√3/2। समझ लिया बच्चों। इस तरह जो है हमने जो है इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से जो है इसको हल कर लिया। क्योंकि द्विघात संख्या के 2 मूल होते हैं इसीलिए x बराबर -√3/2 और -√3/2। इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसको मिटा रहा हूं। बच्चों आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी एक्सरसाइज का शेष क्वेश्चन अगले दिन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।